दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कामयाब कदम चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में होने वाली आंदोलन एवं सत्याग्रह। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए दोस्तों आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने और उस पर ध्यान दें और उस पर फोकस करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन एवं सत्याग्रह। सबसे पहले आता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसके बारे में दोस्तों ये है कि उस समय किसानों को एक अनुबंध के तहत 3/20 अर्थात 20 कट्टा में 3 कट्टे भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे ही दोस्तों 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। किसान इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, सरकार झुकी और जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के इस कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। दोस्तों, सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने हेनरी डेविड थ्योरी के निबंध डिसओबीडियंस से ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम उपयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। राजनीतिक गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण ही था, जो कि बिहार में स्थित है। गोखले जी की ही सलाह पर गांधी जी 2 वर्ष तक भारत भ्रमण किया, जो कि 1915 और 16 में उन्होंने किया। उसके बाद 1917 से 18 के बीच में 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। इसमें से चंपारण सत्याग्रह जो है इनका पहला आंदोलन था। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में किया। खेड़ा जो है दोस्तों वो गुजरात जिले में स्थित है, जहां पर भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद भी यहाँ के सरकार ने माल गुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी गई। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 भाग से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए, ऐसा प्रावधान उस समय में था। इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो भी किसान सक्षम हैं उन्हीं से ही कर लिया जाए, बाकी के कर माफ कर दिए जाए। इस तरह से यह दूसरा आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। वह आंदोलन भी सफलतापूर्वक हुआ है ना, उसमें लोगों को और गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद आता है दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि 1918 में हुआ था। यह आंदोलन जो था भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक नया ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिससे मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। उसके बाद आता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1924 के बीच में चला। इसका उद्देश्य था दोस्तों तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। रोलेक्ट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के खिलाफत आंदोलन का संगठन किया गया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए थे। इसी दौरान दोस्तों खिलाफत पद की समाप्ति की गई। वहां के राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को इस पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कारण था दोस्तों गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर पहचान, उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। उसके बाद आता है दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। इस आंदोलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल पूरी तरह से ठप कर देना। इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था सन 1920 में
राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उनमें से कुछ प्रयास इस प्रकार हैं: सरकारी उपाधियां, वैज्ञानिक तथा अनैतिक पदों का त्याग करना, सरकारी उत्सवों तथा दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग करना, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना। आंदोलन की समाप्ति एवं उसका कारण। गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के हो जाने से इसे स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये चौरी चौरा कांड क्या था? यह 1922 में हुआ था। चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से दोस्तों, ये जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज डिस्कस किए हैं, इससे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अतः आप इसको अच्छे से, इस चीज़ को एनालिसिस करिए, अच्छे से सुनिए और अच्छे से स्टडी करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।